चलिए पढ़ना चालू करते हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था हमारा सिलेबस जो है, ये जो पाठ्यक्रम है बेसिकली ना 3 अलग अलग सब्जेक्ट का मिक्स है ना, मिश्रण है, जिसमें एक पोर्शन पूरा का पूरा दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र के साथ साथ कुछ सामाजिक सुधारकों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, दर्शन शास्त्र में हमारे सारे के सारे 7 दर्शन है शामिल है ना। शुरुआत होती है इसकी चार्वाक से। इसके बाद हमें वेदांत दर्शन में शंकराचार्य के माध्यम से ले जाते हैं। 2 नास्तिक दर्शन है, जैन और बौद्ध। साथ ही चार्वाक भी नास्तिक दर्शन में ही आता है। ठीक है, तो नास्तिक दर्शन में 3 नास्तिक दर्शन, चार्वाक, जैन और बौद्ध। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे षट दर्शन, और षट दर्शन के बाद हम आएंगे शंकराचार्य के वेदांत दर्शन में। ठीक है, ये हमारे जो है इंडियन फिलॉसफी का पार्ट है। फिर 3 हमारे वेस्टर्न फिलोसफर है इसमें, है ना, अरस्तु, सुकरात और प्लेटो। ये पुराने सिलेबस में भी थे, नवीन सिलेबस में भी है। ठीक है, इसके बाद हम आएंगे कुछ सामाजिक सुधारकों में। जब मध्यकाल में हम पहुंचते हैं तो मध्यकाल में गुरु नानक, तुलसीदास, है ना, और कबीर, ये मध्यकालीन है ना सामाजिक सुधारक। आधुनिक काल में आएंगे तो दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनका दर्शन है। फिर कंटेम्प्रेरी में आएंगे, समसामयिक में आएंगे हम, तो समसामयिक में हमें राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण मिल जाते हैं, B.R. अम्बेडकर मिल जाते हैं, है ना। देवी अहिल्याबाई मध्यकाल में है, हालांकि वो समाज सुधारक में गिनती होती है। तो पहला यूनिट जो है हमारा इस चीज पर आधारित रहेगा। पहला यूनिट ना अपने आप में एक पूरा का पूरा भारतीय दर्शन है। जब हम मेंस ऑप्शनल पढ़ते थे तो उसमें इतने ही दार्शनिकों को पढ़ा जाता था, शायद इससे कम पढ़े जाते थे। जैसे इसमें एक नवीन शामिल कर दिया, भर्तृहरि का दर्शन, है ना, जो पुराने सिलेबस में कभी भी कहीं भी नहीं मिलता। तो पहला पोर्शन जो हमारे सिलेबस का है वो है दर्शन शास्त्र। दूसरा पोर्शन जो हमारे सिलेबस का होता है वो मनोविज्ञान होता है ना, और जिसके बारे में हम कल चर्चा कर दिए थे। और तीसरा है लोक प्रशासन। बेसिकली लोक प्रशासन नहीं पूछता, यहाँ पे एथिकल लोक प्रशासन है, मतलब लोक प्रशासन में नैतिकता, है ना, कौन कौन से गुण एक प्रशासनिक अधिकारी में होने चाहिए। लोक प्रशासन में नैतिक गुणों का समावेश किया गया है। और लास्ट में कुछ एथिक्स के पार्ट है ना, और एथिक्स के पार्ट को जोड़ते हुए साथ ही साथ उसमें केस स्टडी शामिल किया गया है। तो ये बेसिकली 5 यूनिट में बटा हुआ हमारा सिलेबस है। इसकी शुरुआत हम करेंगे। देखिए, शुरुआत वैसे इसमें सिस्टमैटिक वे में दिया नहीं है, जिस अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक चार्वाक दर्शन से, है ना। दर्शन समझेंगे पहले क्या होता है, दर्शन के बाद चार्वाक दर्शन क्या होता है, चार्वाक दर्शन किस रूप में भारत में समावेश किया गया है। ठीक है, चार्वाक दर्शन, पहली चीज तो दर्शन एक शब्द होता है, दर्शन जैसे हम समझते हैं ना, दर्शन शब्द आपने पहले भी सुना होगा। जैसे हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, दर्शन मतलब क्या होता है ना, दर्शन मतलब एक सामान्य परिभाषा में शाब्दिक अर्थ में होता है देखना। दर्शन शब्द है ना संस्कृत भाषा के दृश्य धातु से बना हुआ है। ठीक है, दृश्य मतलब होता है दृश्य, एक मिनट, दृश्य है ना, दृश्य धातु से बना हुआ है। दृश्य मतलब होता है सिंपल सा देखना। लेकिन यहाँ पे दर्शन का शाब्दिक अर्थ सिर्फ देखना नहीं होता, अपितु देखकर किसी वस्तु का तार्किक विवेचना करना या समझना होता है। एक विषय के रूप में दर्शन मतलब क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु को जो आपके समक्ष आएगा उसके सभी सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों की तार्किक विवेचना करना दर्शन कहलाता है। क्लियर। दर्शन शब्द को अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, है ना। फिलॉसफी शब्द 2 लैटिन भाषा के शब्दों से बना है। फिलोस पहला होता है ना, इस सब चीजों को लिखा दूंगा मैं भी, आराम से लिखा दूंगा। और दूसरा होता है सोफिया, है ना। फिलोस मतलब होता है नॉलेज, और इसका मतलब होता है लव, प्रेम। सोफिया मतलब होता है, सोफिया नाम का एक रोबोट होता है ना, सोफिया, सोफिया मतलब ही होता है प्रेम। सोफिया एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है लव, मतलब ज्ञान के लिए प्रेम, है ना, लव फॉर नॉलेज, ये होता है फिलॉसफी का मतलब।
है ना। हिंदी में दस दृस धातु से बनता है, जिसे देखना या देख कर समझना। तो हिंदी में अगर हम लिखे तो दर्शन मतलब क्या हुआ, तो हिंदी में दर्शन का बहुत बेसिक सा मीनिंग होता है। दर्शन संस्कृत भाषा के दृस धातु से बना है। दृस मतलब होता है देखना, या सामान्यतः दृश्य मतलब देखना, लेकिन दर्शन में एक विषय के रूप में दर्शन को कैसे लिया जाता है, किसी वस्तु को देखकर समझना ही दर्शन कहलाता है। अब भारतीय दर्शन की जो शुरुआत होती है वो चारवाक दर्शन से होती है। भारतीय दर्शन की जो शुरुआत होती है वो चारवाक दर्शन से होती है। चारवाक दर्शन क्या है? चारवाक, पहली चीज तो हमें समझना चाहिए कि ये शब्द कहां से आया, चारवाक दर्शन किसने दिया, चारवाक दर्शन का प्रतिपादन कैसे हुआ, है ना। चारवाक दर्शन के विषय में कहा जाता है कि चारवाक दर्शन में पहली बार कुछ ऐसी बातें की भारतीय दर्शन में। शुरुआत देखो, भारतीय सभ्यता की शुरुआत में प्राचीन ग्रंथ हमारे वेद कहलाते हैं। वेदों के बाद पुराणों की रचना हुई, लेकिन कहा जाता है कि दर्शन परंपरा की शुरुआत अगर किसी एक बिंदु से होती है तो वो चारवाक से होती है। आगे हम पढ़ेंगे, चारवाक ने कुछ ऐसी बातें कही जिसका विरोध करते करते भारतीय दर्शन की एक परंपरा खड़ी हो गई, है ना। चारवाक ने सारी नैतिकताओं को ताक पर रख दिया। लोग चारवाक के पीछे जाने लगे। चारवाक शब्द कहां से आया? पहली चीज तो ये जो वर्ड है चारवाक, देखो चारवाक किस व्यक्ति ने दिया इसको कोई नहीं जानता। जैसे फॉर एग्जांपल चारवाक दर्शन के विषय में कोई पुस्तक भी नहीं है, एक सिंगल बुक नहीं है। जैसे हर दर्शन की अपनी एक कोई ना कोई किताब है जिसमें वो दर्शन का प्रतिपादन किया गया है ना। सांख्य दर्शन की अपनी किताब है, योग दर्शन की, न्याय दर्शन की, वैशेषिक दर्शन की, मीमांसा की, वेदांतियों की अपनी हजारों की संख्या में पुस्तकें हैं। जैन और बौद्ध तक की पुस्तकें हैं, लेकिन चारवाक की अपनी कोई पुस्तक नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि चारवाक दर्शन के नॉलेज हमें कहां से मिलता है, कि कहां से पता चलता है कि कोई एक दर्शन है चारवाक नाम का। सभी दर्शनों में जिस दर्शन का विरोध किया गया है उस दर्शन को चारवाक दर्शन कहते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी का विरोध करना हो तो सबसे पहले बताना ना, फला व्यक्ति ने ये कहा जो मैं मानता हूं कि गलत है ना। किसी का आपको अगर विरोध भी करना है तो पहले आपको उसके बारे में बताना होगा कि आप किस चीज का विरोध कर रहे हो, है ना। कि फला व्यक्ति ने ये कहा मुझे जो मैं मानता हूं कि ये गलत है। तो सभी दर्शनों में चारवाक दर्शन के हमें सूत्र देखने को मिलते हैं। चारवाक दर्शन की अपनी कोई पुस्तक नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये जो चारवाक दर्शन के सभी दर्शनों में थोड़ा थोड़ा सा सूत्र हमें देखने को मिलते हैं, ये चारवाक दर्शन कहां से आया? अलग अलग दार्शनिकों के इसमें मतभेद है। कुछ दार्शनिकों का मानना है कि ये चारवाक शब्द है ना, ये चारु वाक्य से बना है। चारु प्लस वाक्य यहां से मिलकर आया है। चारु मतलब होता है मीठा और वाक्य मतलब होता है वचन, शब्द। इस दर्शन में जितनी बातें कही गई हैं, जिसको आगे हम पढ़ेंगे, वो बहुत मीठी है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लगता है कि इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता जीवन के लिए। जैसे एक सामान्य सी बात आपने बहुत पढ़ी होगी कि जब तक जियो सुख से जियो, यावत जीवित, है ना। एवं कृत्वा घृतम पीवेत, मतलब उधार लेकर घी पियो, है ना। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्आगमन कुतः, मतलब इस देह के जल जाने के बाद किसने देखा है पुनर्जन्म। तो जियो और सुख से जियो, और जब तक जियो खाते पीते हुए जियो। मतलब कितनी अच्छी बात कही गई है। कर्जा लो और मर जाओ, कौन देखा है? कर्जा लो, कम से कम जीवन तो यासियों से कटेगा, है ना। फिर जिस दिन मर जाओगे कौन देखा है? गीता में जैसे कहा गया है, गीता बाद में इसका विरोध करती है। गीता में क्या कहा गया कि आपके जो संचित कर्म है ना, उसका आपको भुगतान अगर करना ही पड़ता है, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। चारवाक कहते हैं नहीं, पुनर्आगमन जैसे कोई चीज नहीं होती। चारवाक दर्शन में आगे हम बताएंगे, जब उसके तत्व मीमांसा में आएंगे। हम आगे मीमांसा पढ़ेंगे जब आपको बताऊंगा। मीमांसा कल शायद इस पे चर्चा भी की थी। 3 प्रकार की मीमांसाएं होती है दर्शन में, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचरण मीमांसा या आचार मीमांसा, है ना। ज्ञान मीमांसा किसी भी दर्शन में इस बात की चर्चा करती है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का मुख्य स्रोत क्या है। मतलब किस नॉलेज को आप सही कहोगे, किस नॉलेज को आप गलत कहोगे, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है,
किस पुस्तक में लिखी बात सही है, किस पुस्तक में लिखी बात गलत है। बहुत सिंपल सी बात है ना। जैसे ईश्वर के विषय में हजारों लोगों के अपने अपने विचार है ना। कोई सगुण ईश्वर को मान रहा है, कोई निर्गुण ईश्वर को मान रहा है। सगुण ईश्वर में भी कोई एक ईश्वरवादी है तो कोई बहु ईश्वरवादी है। तो आपके मन में ये विचार होता होगा ना कि सच कौन कह रहा है, किस पुस्तक में लिखी है। किसी पुस्तक में आप देखो तो भगवान शंकर जी को बहुत बड़े दिखा देते हैं, किसी पुस्तक में भगवान विष्णु को दिखा देते हैं। भागे भागे कभी विष्णु पुराण पढ़ो तो शंकर जी भागे भागे जाते हैं विष्णु के पास। विष्णु है ना, शंकर जी वाला कोई ग्रंथ पढ़ो तो विष्णु जी भागे भागे जाते हैं कि भोलेनाथ आप ही हो। सच कौन है? तो प्रश्न यही है, ज्ञान मीमांसा इसी बात की चर्चा करती है कि ज्ञान क्या है और ज्ञान का स्रोत क्या है। ठीक है। दूसरा किसी भी दर्शन में होती है तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा इस प्रकृति में उपस्थित सभी तत्वों की चर्चा करती है और उसके अस्तित्व के प्रश्न पर तार्किक विवेचना करती है। फॉर एग्जाम्पल, इस अस्तित्व में मनुष्य है ना, मनुष्य एक तत्व है दर्शन के नाम पे। तो मनुष्य का जीवन क्या है, मनुष्य किस उद्देश्य से हुआ है ना। आत्मा एक तत्व है, आत्मा की विवेचना, क्या आत्मा होती है, क्या आत्मा नहीं होती, अगर आत्मा है तो दिखती कैसी है, उसका कोई स्वरूप है या नहीं है, उसका कोई वेट है या नहीं है, वजन है या नहीं है। सिंपल इसकी तार्किक विवेचना। ईश्वर एक तत्व है, ईश्वर है या नहीं है, ईश्वर अगर है तो उसका स्वरूप क्या है, क्या वह निराकार है या साकार है, अगर साकार है तो साकार में कितने हाथ है, उसके कितने पैर है, कितने सर है, दिखता कैसा है, क्या हमारे जैसा दिखता है ना। क्योंकि हमने बनाया है तो हमारे जैसा दिख रहा है, तो फिर ईश्वर हमारे जैसा क्यों दिख रहा है? ईश्वर ने तो सभी जीवों को बनाया, कुत्ता जैसा भी दिखना चाहिए। कुत्ता अगर अपने ईश्वर देखेगा तो कैसा देखेगा? हम मनुष्य अपने ईश्वर को देखते हैं तो अपने जैसा देखते हैं, हमारी जैसी बॉडी है, स्ट्रक्चर है। अगर कुत्ते का भगवान होता, कुत्ता खुद भगवान बनाता तो कैसा बनाता? कुत्ते जैसा बनाता। हाथी अगर अपना भगवान बनाता तो कैसा बनाता? हाथी जैसा बनाता। सिंपल सा है। ठीक है। तो ईश्वर का स्वरूप क्या है, ये तत्व मीमांसा में चर्चा की जाती है। और तीसरे नंबर पे चर्चा की जाती है किस चीज की? आचरण मीमांसा की। आप लोग थोड़ा सा ना धैर्य बनाए रखिएगा, बस पेशेंस रखिएगा। दर्शन में थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है बच्चों, चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। और फिर बाद में हम आपको गिनती के 50 आंसर लिखा देंगे, उसको रट लेना, उससे काम हो जाता है, मतलब आंसर। लेकिन मैं चाहता हूं कि समझो, है ना। समझने पे बहुत आपको इतना मजा आएगा समझने में, दर्शन समझने में, कि फ्यूचर में आप मतलब दर्शन पढ़ने के बाद वास्तविकता में लगता है कि अब हाँ कुछ पढ़ा है लाइफ में, है ना। बाकी विषय तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अरस्तु ने सभी विषयों के ऊपर दर्शन को माना था। उन्होंने माना था कि जिस व्यक्ति को दर्शन का ज्ञान नहीं है उसे ग्रेजुएट कहलाने का अधिकार नहीं है। ठीक है। तो अरस्तु मानते थे कि, है ना, और उसको उसके लिए पूर्व अपेक्षा अरस्तु ने कही थी कि दर्शन उसी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जिसका गणित और विज्ञान में रुचि है, क्योंकि बहुत गणित और विज्ञान जैसा विषय है दर्शन। ठीक है। तो हम थे चार्वाक। तो पहला शब्द चार्वाक आया कहां से? तो चारुवाक्य से आया, है ना। एक दूसरा कहते हैं कि कोई चार्वाक नाम का ऋषि रहा होगा, है ना, जिसने ये दर्शन दिया। ये फोटो जो अक्सर मिलती है ये चार्वाक ऋषि की ही मिलती है। चार्वाक नाम का कोई ऋषि रहा होगा जिसने ये दर्शन दिया होगा, तो उसके नाम पर इस दर्शन का चार्वाक नाम पड़ा। ठीक है। बस चार्वाक दर्शन आया कहां ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चार्वाक दर्शन कहता क्या है हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चार्वाक दर्शन शुरुआत ऐसी होती है कि चार्वाक दर्शन भारतीय दार्शनिक परंपरा का सबसे प्रारंभिक दर्शन कहलाता है। चार्वाक शब्द कहां से आया? तो चार्वाक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, चारु और वाक्य से। चारु मतलब होता है मीठा और वाक्य मतलब होता है वचन। क्योंकि इस दर्शन में सतह सिर्फ मीठे शब्दों की बात कही गई है ना। जीवन, मोह, माया इत्यादि की मतलब इहलौकिक की बात की गई है ना। परलोक को इसमें स्वीकार नहीं किया गया है। चार्वाक दर्शन सिर्फ ज्ञान के स्रोत को प्रत्यक्ष मानता है। चार्वाक ये कहता है कि जो दिखता है वही सही है, मतलब जो नहीं दिखता वो सही नहीं है। जैसे स्वर्ग, चार्वाक आपके अनुसार क्या बोलेगा? चार्वाक स्वर्ग है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। स्वर्ग कैसे? स्वर्ग देखा है क्या किसी ने? बोले यही जीवन है, यही स्वर्ग है, यही नरक है। एक खंबा उठाओ और स्वर्ग हो गया। यही खंबा दारू, है ना, यही स्वर्ग है। दारू को हटाओ तो स्वर्ग, यही नरक है। तो यही बात करता है। तो कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा है चार्वाक, सब कोई भी खुश हो जाए।
ठीक है, तो ये है चार्वाक दर्शन, है ना। सर्वाक मैंने बताया, चार्वाक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के चर्व धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चबाना या भोजन। चूंकि चार्वाक दर्शन में खाने पीने मौज उड़ाने की बात कही गई है, इसी को परम पुरुषार्थ बोला गया। उन्होंने बोला है कि जीवन का उद्देश्य, जैसे पुरुषार्थ, पुरुषार्थ समझते हो, ये शब्द आपने समाज में पढ़ा होगा। पुरुष अर्थ है पुरुषार्थ है, पुरुष का उद्देश्य ही पुरुषार्थ है ना। हर दर्शन एक बताता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मनुष्य, अक्सर हमें बताया जाता है कि मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है ना। मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ, या जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो, हर दर्शन में बताया गया है ना। सामान्यतः भारतीय षट दर्शन परंपरा इस जीवन का जो उद्देश्य बताया गया, परम पुरुषार्थ मोक्ष को बताया गया है ना। चार्वाक कहता है कि मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं होती, ये जन्म हुआ है सिर्फ खाने और पीने के लिए। जन्म किस चीज के लिए हुआ है, पीने और खाने के लिए। तो हमेशा हर जगह पे खाने और पीने की बात करता है, चबाने की बात करता है चर्व से, इस कारण से चार्वाक कहा गया है। ईश्वर अथवा परलोक को ये मानने के कारण ये लोकायत दर्शन भी कहते हैं। लोकायत दो शब्दों से मिलकर बना है। लोकायत का एक अर्थ ये निकलता है लोकप्रिय, सबसे ज्यादा जिस चीज का विरोध होता है लेकिन सबसे ज्यादा जो दर्शन फॉलो किया जाता है, वो कौन सा दर्शन है, चार्वाक दर्शन। आपको संसार में कितने लोग मिल जाएंगे पीने वाले, सबसे ज्यादा जो फॉलो करते हैं लोग, कौन परलोक की बात कर रहा है संसार में, गिनते चुने बाबा लोग, उनको हटाओ तो वेदांत दर्शन में अगर जाओगे तो शंकराचार्य के पास गिनती के 50-100 लोग बैठे होंगे, लेकिन किसी मदिरालय में जाके देखो भीड़ दिखती है, वो सब चार्वाक की है। ठीक है, तो ये चार्वाक दर्शन अपने आप में क्या है, एक लोकायत दर्शन कहा गया है। एक समाज दार्शनिक है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे, वो थोड़ा सा रिसर्च किया था चार्वाक के, और उनका मानना था कि हमारे चार्वाक दर्शन के जो प्रतिपादक है ना, वो देवताओं के गुरु बृहस्पति है ना। हालांकि इसके कोई प्रमाण कहीं भी नहीं मिलते। फिर प्रश्न उठता है कि उन्होंने देवताओं को क्या ये बात सिखाई, नहीं, उन्होंने राक्षसों को, एक कहा जाता है, एक कहानी मिलती है, इसका बहुत ही प्रमाण है नहीं, कि एक समय प्रकृति में क्या हुआ, राक्षसों ने पढ़ाई करनी चालू कर दी। तो बृहस्पति ऋषि को यह चिंता हुई कि अगर ये राक्षस भी अच्छे ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो वो देवताओं के समतुल्य हो जाएंगे। ऋषि मुनि सारे राक्षस पहुंचे बृहस्पति के पास। बृहस्पति ने एक चाल चली, एक नया पाठ्यक्रम बनाया जिसको पढ़ाया जाए, जिससे वो राक्षस हमेशा राक्षस बने रहे। तो उन्होंने एक दर्शन बनाया, उस दर्शन को कहा जाता है चार्वाक दर्शन। उन्होंने बताया कि सबसे बेस्ट क्या, तो बोले सबसे बेस्ट है दारू। संसार में जन्म किस लिए हुआ है, बोले पीने और खाने के लिए हुआ है। बोले स्वर्ग, बोले स्वर्ग जैसी कोई चीज नहीं होती है, जब तक जीना है आप लोग को सुख से जीना है। मतलब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक चाल चली राक्षसों को राक्षस बने रहने के लिए। तो कहा जाता है, कुछ लोगों का मानना है कि देवताओं के गुरु बृहस्पति ही चार्वाक दर्शन के प्रतिपादक है। एक बहुत फेमस कोट जो अक्सर हमें देखने को मिलता है चार्वाक दर्शन में, यावत जीवित सुखम जीवित, है ना, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा, इस श्लोक को याद कर लेना, ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत, उधार लेकर घी पियो। घी का मतलब घी नहीं है, भस्मीभूतस्य देहस्य, मतलब इस देह के भस्मीभूत होने पे, जल जाने के बाद पुनरागमन कुतः, पुनरागमन कहाँ होता है, किसने देखा है कि किसी का फिर से आगमन होता है ना। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। यहां तक की बात समझ में आई। तो सबसे पहले दर्शन हमने आज क्या पढ़ा, सिंपल सा शुरुआत, दर्शन क्या होता है, तो शुरुआत दर्शन दृढ़ धातु से बना है ना। देखो शुरुआत हम यहां से करते हैं। अब चाहो तो चाहो यहां से आप लिखना चालू करो, कुछ चीजें मैं आपको बेसिक करवाता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा नोट डाउन करते चलना। है ना, सबसे पहले दर्शन। देखिए दर्शन शब्द की जो उत्पत्ति हुई है संस्कृत भाषा के दृढ़ धातु से हुई है। दृढ़ धातु है ना,
संस्कृत भाषा के दृढ़ धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना, है ना। लेकिन एक विषय के रूप में दर्शन हम किस रूप में परिभाषित करते हैं? तो विषय के रूप में दर्शन का अर्थ होता है किसी भी विषय वस्तु की तार्किक विवेचना करना, किसी भी विषय वस्तु की तार्किक विवेचना करना दर्शन कहलाता है, दर्शन कहलाता है। ठीक है। अब भारतीय दार्शनिक परंपरा में दर्शन को आस्तिकता या वेदों की सत्ता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। भारतीय दार्शनिक परंपरा में वेदों की सत्ता के आधार पर, वेदों की सत्ता के आधार पर, है ना, दर्शन दो भागों में बांटे गए हैं। एक को कहा जाता है आस्तिक दर्शन और दूसरे होते हैं नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन क्या होते हैं? नास्तिक नहीं, वेदों का नास्तिक दर्शन, ईश्वर नहीं। ऐसे समस्त दर्शन जो वेदों की सत्ता पर विश्वास नहीं रखते नास्तिक दर्शन कहलाते हैं, है ना। सिंपल सी एक डेफिनेशन एग्जाम में आएगी, नास्तिक दर्शन की क्या डेफिनेशन है? तो ईश्वर की सत्ता पे नहीं, ऐसे दर्शन जो वेदों की सत्ता को अस्वीकार करते हैं, वेद को प्रमाण नहीं मानते, है ना। वेद को प्रमाण मतलब जो बाकी दर्शन है वेदों को आधार मानते हैं। मैंने आगे बताऊंगा प्रमाण क्या होता है। प्रमाण जिसके आधार पर ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं प्रमाण। प्रमाण मतलब सबूत, है ना। तो ऐसे समस्त दर्शन जो वेदों की सत्ता को प्रमाण नहीं मानते, लिख लो, ऐसे समस्त दर्शन जो वेदों की सत्ता को प्रमाण नहीं मानते, भारतीय दार्शनिक परंपरा में तीन दर्शनों को इसमें रखा जाता है। कौन कौन से? पहला चार्वाक, फिर जैन और बौद्ध। ठीक है। ये तीनों दर्शन क्या कहलाते हैं? नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे होता है आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन क्या होता है? ऐसे दर्शन जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं या वेदों को प्रमाण मानते हैं, है ना। ऐसे दर्शन जो वेदों को प्रमाण मानते हैं। ठीक है। कौन कौन है ये? आपके सारे षड दर्शन। षड दर्शन पता है कौन कौन से हैं? पहला सांख्य, दूसरा योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। ठीक है। ये सारे के सारे दर्शन क्या कहलाते हैं? आपके आस्तिक दर्शन, है ना। कौन कौन से? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, है ना। एक एक करके हम सारे दर्शन पढ़ेंगे। हालांकि इन्होंने एक शब्द में लिख दिया है षड दर्शन, ये अपने आप में पूरी इंडियन फिलॉसफी है ना। और इसको अलग से लिखा है शंकर वेदांत को, शंकराचार्य के माध्यम से। ठीक है। भारतीय दार्शनिक परंपरा का सबसे पहला जो दर्शन माना जाता है उसे चार्वाक दर्शन कहते हैं। इसको हटा दो, ये सब हट जाएगा। सबसे पहले चार्वाक दर्शन।
चार्वाक दर्शन। ठीक है, भारतीय दार्शनिक परंपरा का प्रारंभिक दर्शन। दार्शनिक परंपरा का प्रारंभिक दर्शन। चार्वाक दर्शन कहलाता है। ठीक है, अब चार्वाक क्या है? तो चार्वाक दर्शन, पहला चीज, चार्वाक शब्द की उत्पत्ति है ना, चारु प्लस वाक्य से हुई। चारु मतलब होता है मीठे वचन, एक दूसरा अर्थ निकलता है चार्वाक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के चर्व से हुई है। चर्व मतलब होता है चबाना, है ना, या इसको सामान्यतः कहें खाना पीना। एक तीसरा अर्थ ये निकलता है, ये चार्वाक जो है ना, कोई ऋषि चार्वाक रहे होंगे, उसके नाम पर ये चार्वाक दर्शन पड़ा। ऋषि चार्वाक के नाम पर इसका नाम चार्वाक पड़ा। क्लियर? प्रतिपादक इसके कौन माने जाते हैं? माना जाता है, बस है ना, कोई इसके प्रमाण नहीं है। मैंने बताया इसकी कोई अगर प्रतिपादन हुआ तो कोई पुस्तक होनी चाहिए। चार्वाक दर्शन की कोई भी पुस्तक नहीं है। इसके ज्ञान हमें अन्य दर्शनों द्वारा इस दर्शन के किए गए खंडन पर मिलते हैं, है ना। जैसे सांख्य इसका खंडन करेगा, योग इसका खंडन करेगा, न्याय इसका खंडन करेगा। सबसे ज्यादा खंडन शंकराचार्य ने इनका किया है। तो शंकराचार्य ने खंडन किया, इट मीन्स खंडन करने के पहले आपको बताना पड़ेगा कि चार्वाक ने क्या कहा, है ना। तो कुछ कहा जाता है कि भारतीय दार्शनिक परंपरा में लोग इसको कहा जाता है, ऐसी कहानियां मिलती है कि इतना ज्यादा इसको पसंद करने लगे थे तो लगा कि समाज की सारी नैतिक व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, समाज में दुराचार बढ़ जाएगा, लोग सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती की बात करने लगेंगे, भौतिकता की बात करने लगेंगे। तो इसके कोई भी प्रमाण जो रहे वो जला दिए गए। तो इसके वर्तमान में कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है चार्वाक दर्शन के, है ना। प्रतिपादक देवताओं के गुरु बृहस्पति। तो बृहस्पति ने भी देवताओं को यह ज्ञान नहीं दिया, ये ज्ञान किसको दिया था? राक्षसों के लिए ये दर्शन किया था। ठीक है, भौतिकवादी इसको लोग ऐसे लिख लेते हैं, यह भारतीय दार्शनिक परंपरा का, ये लाइन लिख ली क्या मैंने? प्रारंभिक चार्वाक प्रारंभिक दर्शन कहलाता है ना। इसकी अगली लाइन ऐसे लिखिए, चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। चार्वाक दर्शन को लोकायत दर्शन भी कहते हैं। है ना। लोकायत के भी दो तीन अर्थ निकलते हैं। लोकायत दर्शन क्या है? तो चार्वाक दर्शन का ही एक अन्य नाम लोकायत दर्शन है। लोकायत के भी दो तीन अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ तो ये निकलता है लोकप्रिय दर्शन, है ना, सबसे ज्यादा लोगों द्वारा इसको फॉलो किया जाने वाला, है ना। दूसरा इहलौकिक दर्शन। इहलौकिक मतलब ये कोई परलोक की बात नहीं करता, ये सिर्फ संसार की बात करता है। ये इस चीज की बात करता है कि आपका वर्तमान जीवन कैसे सुखी बनेगा, है ना। इहलौकिक मतलब संसार की बात करता है। ये नहीं बोलता कि आपको परलोक के लिए अभी से बहुत कष्ट सहो, तपस्या करो, नहीं। बोले यही है जो है, जो जीवन, बोले जन्म ही शुरुआत है और मृत्यु ही मोक्ष है। तो इसके बीच का जीवन जो है, इसी में स्वर्ग है, इसी में नर्क है। तो अगर स्वर्ग बनाना है तो इस संसार को ही बनाना पड़ेगा।
है ना, आपको वर्तमान जीवन को, कई बार बहुत प्रैक्टिकल बात भी करता है ये, कि बोले आपको धन दौलत जितना ज्यादा हो कमाना चाहिए। फिर प्रश्न उठे कि धन किस लिए कमाना चाहिए? घी पीने के लिए, है ना। और घी एक उपमा दी गई है, घी की तो बात नहीं कर रहा ये, है ना। तो पीने के लिए कमाना चाहिए, बस सिंपल सी बात बोले तो जितना ज्यादा हो पैसे कमाओ और उस पैसे का उपयोग करो अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। ठीक है, यहां तक की बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं दर्शन में। देखो अब चार्वाक दर्शन क्या है, देखिए मैंने बताया चार्वाक दर्शन तीनों मीमांसाओं को एक एक शब्द में पहले समझेंगे, फिर डिटेल करेंगे इनको। ज्ञान मीमांसा समझ में आ गया। ज्ञान मीमांसा क्या है? तो ज्ञान, पहली चीज, किसी भी दार्शनिक परंपरा में 3 प्रकार की मीमांसाओं का अध्ययन किया जाता है। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा। इस चीज को आप अच्छे से समझ लो, 2-3 बार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, हर दर्शन में यह शब्द आएगा, तीनों ही मीमांसा, है ना। पहली चीज हम इसको डिफाइन कर देता हूँ थोड़ा सा मीमांसाओं को, फिर हम आते हैं। ठीक है, तो मीमांसा को पहले डिफाइन कर ले, फिर हम आते हैं कि चार्वाक क्या कहता है अपनी मीमांसाओं में। प्रत्येक दर्शन में जाएंगे हम इन्हीं तीनों मीमांसाओं पर ही चर्चा करेंगे। कुछ मीमांसाएं ये है कि ज्ञान मीमांसा को बहुत डिटेल कर देती है, जैसे शंकराचार्य में ना पूरा का पूरा दर्शन उनकी ज्ञान मीमांसा पर ही आधारित है, वो ज्यादा तत्व और आचार्य मीमांसा की चर्चा नहीं करते। जैसे सांख्य दर्शन पूरा का पूरा तत्व मीमांसा पर आधारित है, थोड़ा सा ज्ञान मीमांसा की चर्चा करके शिफ्ट हो जाते हैं वो तत्व मीमांसा की, मतलब प्रकृति, पुरुष, ईश्वर, पृथ्वी, संसार, इसकी चर्चा करने लग जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको डिफाइन कर देते हैं, है ना, मीमांसा क्या होती है। एक मिनट, मीमांसा, है ना। मीमांसा मतलब होता है, देखो मीमांसा शब्द का अर्थ क्या होता है। मीमांसा का मतलब होता है जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, है ना। इच्छा शब्द समझते हो ना, किसी भी चीज को आप जानना चाहते हो कि वो है कहां से। आपके मन में बचपन में विचार नहीं होता, हमेशा नहीं होता होगा कि जब पंडित जी कथा सुना रहे हैं तो वास्तविकता में ईश्वर है या नहीं है, कभी ना कभी तो आता होगा ना विचार, है तो कैसा है ईश्वर। आपके मन में हर चीज को लिए क्वेश्चन उठता है ना, क्या आत्मा है, ईश्वर है, क्या भूत होते हैं या नहीं। कभी क्वेश्चन तो कभी ना कभी बचपन से लेकर आज तक उठा तो होगा, भूत है या नहीं है ना। इसी चीज को बस जानने की इच्छा। जब हम मंदिर गए तो मंदिर में ईश्वर को सिर्फ देख नहीं रहे, उस ईश्वर के विषय में जानने की हमारी इच्छा, हम उससे एक संवाद स्थापित करना चाहते हैं अपना। आंखें बंद करके हम सोचते हैं कि हम बात भी कर रहे हैं, कई लोग करते भी है, प्रॉपर कम्युनिकेशन, है ना, और लगता है कि सुन भी रहे। कई लोग तो नंदी के कान में खड़े होकर बात करते हैं, वो शंकर जी के सामने यूट्यूब में डाले वो, है ना। तो बस वही है जानने की इच्छा। मनुष्य को ईश्वर ने जन्म दिया है तो उसके अंदर एक तर्क बुद्धि दी है ना। आज हम मनुष्य इतने विकसित है, अन्य प्राणियों पर हम सर्वस्व है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर तार्किक क्षमताएं हैं, हम हर चीज को जानना और समझना चाहते हैं। तो इसी जानने की इच्छा को ही कहा जाता है मीमांसा। मीमांसाएं 3 प्रकार की होती है दार्शनिक परंपरा में, है ना। पहली होती है ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, है ना। ज्ञान मीमांसा में 3 चीजों का विवेचना की जाती है ज्ञान मीमांसा में। पहली चीज, ज्ञान क्या है। पहला क्वेश्चन ये उठता है, नॉलेज क्या है। क्या आप जो पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हो यही असली नॉलेज है? क्या वेदों में लिखी बात ही असली नॉलेज है? क्या पुराणों में लिखी बात ही असली नॉलेज है? ज्ञान वास्तविकता में किसे कहेंगे, है ना, जिसको प्राप्त करने के बाद आप ज्ञानी कहलाओगे। क्लियर, ज्ञान क्या है। दूसरे इसमें है ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान कहां से प्राप्त किया जा सकता है ना।
अलग अलग दार्शनिक परंपराओं में ज्ञान के अलग अलग स्रोत बताए गए हैं। जैसे किसी दर्शन की कोई किताब है तो ज्ञान का स्रोत अपने दर्शन की उस किताब को मानता है ना। समझ में आ रही? जैसे बौद्ध दर्शन में त्रिपिटक क्या है? ज्ञान का एक प्रकार का स्रोत है। ज्ञान का स्रोत क्या है? क्या वेद है, क्या पुराण है? ज्ञान का वास्तविक स्रोत क्या है? फिर तीसरा इसमें अध्ययन किया जाता है सत्य और असत्य ज्ञान में भेद करना। सत्य और असत्य ज्ञान में क्या भेद, ये तीनों का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ज्ञान मीमांसा, है ना। जब हम चारवाक दर्शन में आएंगे तो चारवाक दर्शन में ज्ञान का एकमात्र स्रोत बताता है। वो एक बात एक लाइन में सब चीजों को बोल देता है, बोला प्रत्यक्ष। ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है? प्रत्यक्ष, मतलब जो दिख रहा है वो ज्ञान है, जो नहीं दिख रहा वो ज्ञान नहीं है। बोले आत्मा दिखती है? नहीं, इसलिए आत्मा नहीं होती। ईश्वर दिखते हैं? नहीं, इसलिए ईश्वर नहीं होते। वेदों में कहा गया है कि इस प्रकृति का निर्माण पंच महाभूतों से होता है। कौन कौन से जानते हो? क्षितिजल पावक गगन समीरा। कौन कौन से? पहला है पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये जानते ही हो आप लोग। चारवाक कहता है पांच नहीं चार होते हैं। आकाश दिखाई नहीं देता, इसलिए महाभूत कितने होते हैं? चार। ठीक है, सिंपल सी बात। तो चारवाक की ज्ञान मीमांसा क्या है? प्रत्यक्षवादी। इसलिए इसकी चारवाक की ज्ञान मीमांसा को क्या कहेंगे? प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा। प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा चारवाक के विषय में, है ना। ये समझ में आ गई आपको? ज्ञान का स्रोत क्या है? बोले आंखों से जो देख रहे, पहली चीज ज्ञान क्या है? बोले जो आंखों से देखो वही ज्ञान है, जो कानों से, है ना। जो नहीं देखा वो ज्ञान नहीं है। क्या वेद है ज्ञान? बोले वेदों में लिखी बात किसने देखी है, कौन जानता है? उन्होंने तो वेदों को ऐसा खंडन किया, बोले ये ब्राह्मणों ने अपने रोजी रोटी कमाने के लिए ये वेद लिखे हैं, है ना। वेद कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, सत्य और असत्य ज्ञान में भेद। जो दिख रहा है वो सत्य है और जो नहीं दिख रहा वो सत्य नहीं है। समझ आ रही कुछ कुछ चारवाक? दूसरा होता है बच्चों तत्व मीमांसा। किसी भी दर्शन में दूसरा चीज का अध्ययन किया जाता है, तत्व मीमांसा, है ना। ज्ञान मीमांसा के बाद तत्व मीमांसा। तत्व मीमांसा क्या होता है? तत्व के विषय में विवेचना करना। तत्व के विषय में विवेचना करना। तत्व के विषय में विवेचना करना। तत्व मतलब क्या? आपको जो भी चीज दिखे उसकी विवेचना करना। जैसे यहाँ पे कई सारे कुछ विशेष तत्वों की जो दर्शन में चर्चा की जाती है। जैसे पहला मनुष्य, ये पहला तत्व है जिसके विषय में आपको विवेचना करनी होगी। मनुष्य क्या है? मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है? मनुष्य के जीवन के क्या उद्देश्य है ना। मनुष्य का क्या पुनर्जन्म होता है? ये सारी चीजें, मनुष्य के पूरे जीवन की चर्चा करना। मनुष्य के बाद दूसरा जो फेवरेट टॉपिक होता है दार्शनिकों का, वो आत्मा। हालांकि तत्व मीमांसा को कोई सीमाएं नहीं है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड चीजें जिसके विषय में खास तौर पर विवेचना की जाती है। क्या आत्मा है? आत्मा है तो आत्मा का पुनर्जन्म होता है? क्या आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है ना। क्या आत्मा का कोई एक परमात्मा भी है जहां पे जाके आत्मा समा जाती है मोक्ष के बाद, है ना। कोई एक ऐसी आत्मा है जो कभी, आत्मा अगर मरती नहीं है तो इतने सारे जीव में विविधता कैसे आ रही है
है ना। जनसंख्या 30 करोड़ से 300 करोड़ हो गई, तो क्या नई आत्माएं पैदा हुई है, या पहले वो ऊपर रही फिर अचानक आ गई पृथ्वी पर, जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आत्मा है कहाँ, या आत्मा का कोई वजन होता है, कोई स्वरूप होता है, जो फेवरेट टॉपिक होता है। तीसरे नंबर पे होते हैं इसमें ईश्वर, है ना। तत्व मीमांसा का तीसरा टॉपिक है, क्या होगा, ईश्वर। अब हम आते हैं जैसे चारवाक दर्शन में, है ना। तो चारवाक दर्शन आपको क्या कहेगा, है ना। ये तीनों के विषय में ही चर्चा की जाती है, आत्मा, ईश्वर। इसमें और चौथा दोनों प्रकृति, एक चौथा टॉपिक भी जाता है। इस प्रकृति का उद्देश्य क्या है, प्रकृति का संरचना कैसे हुई, पहाड़, पर्वत, नदियां, पठार, मैदान जो दिख रहे हैं, ये किसने बनाए, है ना। ये प्रकृति है ना। प्रकृति का क्या कोई उद्देश्य है ना। भाई मैंने जैसे कल एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाया था कि आप रास्ते से जा रहे हो, टाइम तो नहीं हुआ, थोड़ा सा जल्दी अपन को ना, चलिए है टाइम ना, 8:30 से 8:30 अभी तो है। चलो, प्रकृति क्या बोला मैं, प्रकृति, है ना। तो कल हमने चर्चा की थी जैसे कि प्रकृति क्या है, मतलब एक, जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, आपको एक घड़ी मिल गई। आप एग्जाम्पल सिंपल सा है ना, रास्ते से कहीं जा रहे हो, आपको रास्ते में एक घड़ी मिली, तो आपको ये तो पता है कि घड़ी किसी न किसी ने बनाई होगी, ठीक है। तो वैसे ही प्रकृति में आपको एक स्ट्रक्चर, व्यवस्थित, आप देखो ना एकदम व्यवस्थित, नदियां अपने बकायदा दिशाओं में बह रही है ना। गर्मी के बाद आपकी बरसाती आती है, गर्मी के बाद कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि ठंडी आ गई, गर्मी के बाद वर्षा हुई, वर्षा के बाद प्रखर ठंडी हुई। हर 4 महीने में ऋतुएं अपने से बदल रही है। सूर्य एग्जैक्ट अपने लोकेशन पे है, पृथ्वी एग्जैक्ट 365 दिन 6 घंटे में चक्कर लगा रही है, अपनी धुरी पर 24 घंटे में घूम रही है, मतलब एकदम सिस्टमैटिक। एक मिनट का 1 मिली सेकंड भी, इतना बड़ा पृथ्वी घूम रही है और 1 मिली सेकंड भी इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होती कि आज घूमना भूल जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसको देखकर एक मन में विचार तो आता है कि किसी ने तो बनाया होगा ना इतना सिस्टम, और जिसने भी बनाया होगा बहुत बुद्धिमान आदमी होगा और बहुत बलवान भी होगा। तो क्या वो ईश्वर है, वही है भगवान जिसने ये बनाया। सिंपल सी चर्चा, प्रकृति की चर्चा ऐसी ही होती है कि क्या ईश्वर है। फिर प्रश्न उठता है कि क्यों बनाया, अगर बनाया है तो क्यों बनाया। घड़ी बनाई गई थी टाइम देखने के लिए, हमें टाइम देखने की जरूरत थी, तो इस प्रकृति की रचना क्यों की गई है, कोई ना कोई उद्देश्य होगा ना उसका। तो अगर है तो क्या क्या प्राप्त करना चाहता है उस प्रकृति से वो, है ना। और प्राप्त करना चाहता है मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो उसके पास नहीं है जिसे वो प्राप्त करना चाहता है। अगर कोई एक ऐसी चीज है जो उसके पास नहीं है तो वो पूर्ण ईश्वर नहीं है। फिर सिंपल चर्चा करेंगे अब इन चीजों पर आगे। तो ये सारी चीजों की, है ना, प्रत्यक्ष। अब चारवाक क्या मानेगा इसमें, किसको किसको मान रहा है चारवाक, मनुष्य को मानता है ना। आत्मा, ईश्वर वो तो कभी ही नहीं मानते, है ना। प्रकृति को मानता है, लेकिन प्रकृति को ये नहीं बोलता कि किसी उद्देश्य से किसी ने बनाया है, अकारण ही बन गई है पृथ्वी। प्रकृति ऐसा बोलता है कि बन गई है, बस प्रकृति का कोई उद्देश्य नहीं है, एक दिन स्वतः ही समाप्त हो जाएगी प्रकृति, है ना। प्रकृति को ऐसा चारवाक कहते हैं कि आप बोल नहीं सकते हो कि प्रकृति को या किसी ने बनाया है। कैसे तय करोगे कि किसी ने बनाया है भाई आप ये, और बनाया है तो वो कोई राम खिलावन नाम का व्यक्ति भी हो सकता है, ईश्वर ही हो, ऐसा तय थोड़ी है ना, कि वो ईश्वर ही है जिसने बनाया है। तो ऐसी बात है। तो चारवाक की तत्व मीमांसा जो कैसी है, वो भौतिकवादी। चारवाक की तत्व मीमांसा कैसी है, भौतिक, केवल भौतिक चीजों को ही वो स्वीकार करते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे किसी भी दर्शन में चर्चा की जाती है आचार मीमांसा की। आप लोग को समझ में तो आ रहा है पक्का। ये एमपी से थोड़ा अलग है, इसको पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा अलग है। आपने देखा होगा मैं ज्यादा ठहराव है मेरे अंदर इसको पढ़ाते समय, बहुत स्लो मोशन में पढ़ा रहा हूं।
है ना। एमपी अलग होता है, एमपी तो अपना एमपी जैसा है, उसमें कुछ नहीं होता, वो पूरे डाटा पर आधारित होता है। इसमें थोड़ा सा आपको जागृत रहना पड़ेगा, है ना। तो सुबह चाय पी के आना हमेशा लेक्चर लेने, ठीक है। आचार मीमांसा, आचरण मतलब आचरण, है ना। इसमें जीवन के आचरण पर चर्चा की जाती है ना। जैसे अलग अलग दर्शनों में जीवन के अलग अलग आचरण बताए गए हैं। जैसे आपके अणुव्रत और महाव्रत जैन दर्शन में बताए गए हैं, है ना, कि अगर आपको कैवल्य प्राप्त करना है, कैवल्य मतलब जैन दर्शन में मोक्ष को कैवल्य कहा जाता है, कैवल्य प्राप्त करना है तो आपको पंच महाव्रतों का पालन करना होगा। अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह या और ब्रह्मचर्य, ये बेसिक चीजें हैं, है ना। मतलब इसमें यह बताया जा रहा है कि आपको जीवन कैसे जीना है। हर दर्शन अपने एक तरीका बताता है जीवन जीने का तरीका। अष्टांग योग बताता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 रास्ते बताता है मोक्ष प्राप्त करने के, है ना। मतलब हर दर्शन, तो आचरण मीमांसा में जीवन का उद्देश्य, इस पर चर्चा की जाती है। उद्देश्य, है ना। फिर प्राप्ति के साधन, अगर कोई टारगेट है तो उसको कैसे प्राप्त करना है, प्राप्ति के साधन, इस पर चर्चा की जाती है। तीसरे नंबर पे इस पे चर्चा की जाती है आचार और विचार आपके कैसे होने चाहिए। आचार और विचार आपके कैसे होने चाहिए, है ना। मतलब एक तरह से, और चौथा एक और बिंदु नैतिकता, नैतिकता और एक अलग से लिख दे, चलो 5वां बिंदु भी सत्य। इन सभी चीजों पर चर्चा की जाती है क्या, आचरण मीमांसा पे। नैतिकता, नैतिकता क्या है ना, कैसे व्यक्ति को नैतिक जीवन जीना चाहिए, है ना। सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, खाना पीना कैसा होना चाहिए, हमें क्या शाकाहारी होना चाहिए, मांसाहारी होना चाहिए, ये नैतिकता वाले प्रश्न है। नैतिक संबंध, नैतिकता समझते हो ना, नैतिक जीवन से संबंधित प्रश्न है। इन सब पर चर्चा की जाती है कि इसमें हर दर्शन अपनी नैतिकता के कुछ मार्ग बताता है। आपको क्या लगता है चार्वाक की नैतिकता कैसी होगी? जीवन का उद्देश्य, हाँ, कैसे साथ प्राप्त करना है, कैसे, उदाहरण से, हाँ। फिर क्या कोई आचरण होता है? कुछ नहीं होता। बोले चार्वाक साहब ये कहते हैं कि आपके जीवन में हर कार्य सुख की ओर जाना चाहिए। जिस काम में आपको खुशी मिल रही है वो बेस्ट है, बाकी सब फर्जी बातें हैं। चार्वाक साहब, तो चार्वाक, है ना, जिस काम में आपको क्या मिल रही है, सुख मिल रहा है, सुख मतलब सिर्फ और सिर्फ सुख, वो सब वही सही है, बाकी सब गलत है। तो चार्वाक की आचार मीमांसा कैसी होगी? सुखवादी। सुख में कौन सा होगा ये वाला, सुखवादी। चार्वाक की आचार मीमांसा कैसी होगी? सुखवादी। ये बात समझ में आ गई यहां तक की बात, है ना। अब हम आते हैं अपने तीनों। तो चार्वाक की ज्ञान मीमांसा कैसी है? प्रत्यक्षवादी। फिर ज्ञान मीमांसा के बाद तत्व मीमांसा भौतिकवादी, और आचरण मीमांसा सुखवादी। ये बात समझ आई ना। अब हम आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। इस तरह चार्वाक की ज्ञान मीमांसा प्रत्यक्षवादी, तत्व मीमांसा भौतिकवादी और आचरण मीमांसा कैसी है? सुखवादी। अब ज्ञान मीमांसा चर्चा करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज हम ज्ञान मीमांसा पढ़ेंगे, कल तत्व और आचरण मीमांसा पढ़ेंगे, है ना। चार्वाक कहते हैं कि ज्ञान मीमांसा में समझ गए 2-3 प्रश्न होते हैं जिनका सॉल्व करना होता है हमें। ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, और सत्य और असत्य ज्ञान में भेद करना कि क्या सही है क्या गलत है। चार्वाक कहता है कि एक ज्ञान का एकमात्र जो आधार है
वह क्या है? प्रत्यक्ष है। ज्ञान का एकमात्र आधार क्या है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब जो दिख रहा है। चार्वाक का एक बड़ी फेमस लाइन है, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को कोई सबूत की आवश्यकता नहीं होती, है ना। बाकी सारे ज्ञान में आपको प्रमाण देना पड़ेगा, यहां पे प्रत्यक्ष के लिए किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष ही एकमात्र क्या होता है? प्रमाण होता है। प्रत्यक्ष ही एकमात्र क्या होता है? प्रमाण होता है ना। देखो कुछ अन्य प्रमाणों की अन्य दर्शनों में चर्चा की गई है। जैसे प्रत्यक्ष के अलावा प्रमाण होते कौन कौन से हैं? आपको किसी चीज के विषय में जानना है, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा उदाहरण लेके अपन समझते हैं। ईश्वर, है ना। ईश्वर के विषय में आप कैसे कैसे जानते हो? ईश्वर के विषय में पहला पुस्तकों से। कुछ पुस्तकें हैं धर्म की जो आपको बताया है कि ईश्वर ऐसा है। कुछ ईश्वर की सकारात्मक विवेचना करते हैं, सकार प्रत्यक्ष की, और कुछ नकारात्मक विवेचना, मतलब कुछ साकार स्वरूप में विवेचना करते हैं, कुछ निराकार स्वरूप में। मतलब पहला प्रमाण क्या होता है? पुस्तकें। इसको कहा जाता है शब्द। प्रमाण कई प्रकार के होते हैं। हम आपको पहले चीज अब प्रमाण पर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम इस पे आते हैं। प्रमाण क्या होता है और प्रमाण कितने प्रकार के हो सकते हैं? प्रमाण मतलब होता है सबूत। किसी भी चीज को जानने के कितने रास्ते हो सकते हैं, है ना। तो उसी को कहा जाता है प्रमाण। तो पहले चीज आपको थोड़ा सा प्रमाण समझा दे। पहले प्रमाण कई प्रकार के हो सकते हैं। दार्शनिक परंपरा में प्रमाण, पहली चीज तो हम इस पर चर्चा करें। प्रमाण मतलब होता है सामान्यतः सबूत, या इसको ऐसे कह सकते हैं, प्रमाण मतलब सबूत के ना कह के जानने के मार्ग, है ना, उसको कहते हैं प्रमाण। जानने के मार्ग, है ना। किसी भी चीज को जानने का सबसे ऑथेंटिक मार्ग जो होता है उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, है ना। पहला प्रमाण क्या होता है? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? जो सिर्फ देखता नहीं है, जिसका ज्ञान आप पंच ज्ञानेंद्रियों से लेते हो, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, ये होते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, है ना। आप किसी चीज का देखकर ज्ञान प्राप्त करते हो, किसी चीज का ज्ञान सुनकर प्राप्त करते हो, है ना। फिर आंख, नाक, स्वाद लेकर, स्पर्श करके, है ना, और सूंघ कर किसी चीज का ज्ञान, है ना। कहीं रास्ते से जा रहे हैं, अच्छी मसाले की महक गई, पक्का अनुमान है बिरयानी बन गई है, कहीं पे मन में पानी आ गया, तो बिरयानी कैसे पता चली आपको? सूंघ कर, पक्का बनी होगी कहीं ना कहीं बिरयानी, है ना। तो प्रत्यक्ष क्या होते हैं? पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान क्या होता है? पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान, इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष। ठीक है। पहला प्रमाण क्या होता है? प्रत्यक्ष, किसी भी चीज का जानने का। दूसरा होता है प्रमाण जिसको कहा जाता है अनुमान। दूसरा प्रमाण क्या होता है? अनुमान। अनुमान प्रमाण क्या होता है बच्चों? जैसे एग्जाम्पल, मैंने आपको वही उदाहरण फिर से बताता हूं, फिर कुछ नया उदाहरण लेकर आऊंगा। प्रकृति को आपने देखा, एक सिस्टम दिख रहा है ना, सब व्यवस्थित, एकदम परफेक्ट टाइमिंग से पृथ्वी चक्कर लगा रही है। तो आपने ईश्वर की कल्पना कैसे की? इस सिस्टम को देखकर कि कोई एक ऐसा ईश्वर है जिसने इसको बनाया है। जैसे घड़ी आपको रास्ते में पड़ी मिली, तो आपने कैसे अनुमान लगाया? आपने अनुमान लगाया कि कोई एक व्यक्ति होगा जिसने इस घड़ी को बनाया है ना। हेतु को देखकर साध्य की कल्पना करना अनुमान कहलाता है। हेतु मतलब ये वस्तु, इसको देखकर
इस चीज की कल्पना करना कि किसी एक ने इसको बनाया। हेतु को देखकर साध्य की कल्पना करना अनुमान कहलाता है। बात समझ में आ गई? हेतु मतलब होती है वस्तु, को देखकर साध्य मतलब जिसने इसको बनाया है की कल्पना करना ही क्या कहलाता है? अनुमान कहलाता है। समझ में आ गया? हेतु को देखकर, हेतु को देखकर साध्य की कल्पना, इसको कहा जाता है बच्चों, क्या कहलाते हैं? अनुमान। अनुमान समझ गए? जैसे आप रास्ते से जा रहे हो, आपको पहाड़ से धुआं उठता दिखा, या आप यहीं से कहीं से रास्ते से जा रहे हो, कहीं बिल्डिंग के पीछे धुआं उठता दिखा, तो आप क्या अनुमान लगाओगे कि कहीं ना कहीं हेतु क्या हुआ यहाँ पे? धुआं। साध्य क्या हुआ? आग, है ना? तो धुआं को देखकर आग की कल्पना करना, यह होता है अनुमान प्रमाण। क्लियर? तीसरा होता है प्रमाण, इसको कहते हैं बच्चों शब्द प्रमाण। शब्द, है ना? शब्द प्रमाण। तीसरा प्रमाण क्या होता है? शब्द। शब्द में पहली चीज तो वेदों में लिखी ज्ञान, इसको शब्द माना जाता है। वेदों और पुस्तकों में लिखा ज्ञान, वेदों और किसी भी चीज का ज्ञान। आप तीसरे नंबर पे, आपने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलकर पानी बनते नहीं देखा, लेकिन आपने पुस्तक में पढ़ा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, और आपने मान लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर पानी बना है। सिंपल सी बात है ना? तो ये होता है, इसको कहते हैं शब्द प्रमाण। आपने नहीं देखा बनते, कभी देखा क्या कि हाइड्रोजन यहां से आ रहा है, इधर से ऑक्सीजन आ रहा है, दोनों गिलास में आ रहे हैं और पानी बन के फुल हो गया गिलास? नहीं, ये आपने किसी विज्ञान की छठी कक्षा की किताब में पढ़ा कि H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनते हैं, और आपने मान लिया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनते हैं। तो वेदों और पुस्तकों में लिखा, इसको कौन सा प्रमाण कहेंगे अपन? शब्द प्रमाण, है ना? वेदों और पुस्तकों में लिखा प्रमाण, है ना? और चौथा इसमें शब्द प्रमाण आप्त पुरुषम वचनम, आप्त पुरुष, आप्त पुरुषों के वचन, इसको शब्द माना जाता है। आप्त पुरुषों के, आप्त पुरुष मतलब कोई एक वैसा व्यक्ति जिसको आप ऑथेंटिक मानते हो और उसकी बात पर विश्वास है आपको, तो उसके वचनों को भी आप क्या मानोगे? प्रमाण मानोगे, है ना? सिंपल सा है। जैसे कोई एक बाबा जी है, जो भी व्यक्ति है, जो आपका टीचर है, आप मानते हो कि ये व्यक्ति जो बोलेगा सही ही बोलेगा, है ना? तो उसके वचनों को भी आप क्या मानोगे? हमेशा प्रमाण मानते हो, शब्द मानते हो। क्लियर? तो पहला प्रत्यक्ष मान गए, अनुमान, है ना? या इसको हेतु को देखकर साध्य की कल्पना करना, या इसको इस तरह लिखते, उपमेय को देखकर उपमान की कल्पना करना, है ना? उपमेय, उपमेय क्या है? धुआं। उपमान क्या है? यहाँ पे आग। तो धुएं को देखकर आग की कल्पना करना, उपमेय को देखकर उपमान की कल्पना करना, इसी को कहा जाता है अनुमान। क्लियर? शब्द प्रमाण, है ना? फिर चौथे नंबर पे एक और प्रमाण होता है, इसको कहते हैं उपमान प्रमाण। उपमान, अंटार्कटिका महाद्वीप में एक जीव पाया जाता है जिसके 4 पैर होते हैं, गाय जैसा सर और पूंछ होती है, रंग काला होता है, उसके शरीर पर भालू जैसे बाल होते हैं, उसको हम रेंडियर कहते हैं। समझ में आ गई बात? कुछ आपके मन में एक चित्र बना रेंडियर का, कैसे बना? किसी के आधार पर किसी दूसरे की सत्ता को सिद्ध करना, किसी एक सत्ता के आधार पर दूसरे की सत्ता को सिद्ध करना। गाय जैसा सर,
आपने लगा लिया उसके सर पे, पूंछ है ना, 4 पैर, भालू जैसे बाल, थोड़ा शरीर हैवी, और आपने एक अनुमान कर लिया उसको रेनडियर कहते हैं। एक चित्र बना आपके मस्तिष्क पे। इस प्रमाण को कहा जाता है उपमान प्रमाण। किसी एक वस्तु के आधार पर अन्य वस्तुओं की सत्ता को सिद्ध करना। जो मनुष्य सजीव होते हैं वो सांस लेते हैं, और सांस इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके अंदर एक आत्मा का वास होता है। तो सजीवों को देखकर आपके अंदर, हर सजीव को देखकर एक कल्पना आई कि चींटी भी सजीव है, तो चींटी के अंदर भी एक आत्मा है, क्योंकि हर सजीवों में एक आत्मा होती है ना। किसी एक तथ्य के आधार पर आपने राम को मरते देखा कि राम भी एक उम्र जिए और मर गए, राम खिलावन भी एक उम्र जिए मर गए, तीसरा व्यक्ति भी आपने देखा कि एक उम्र के बाद मर गया। तो आपने एक प्रमाण निकाल लिया कि हर मनुष्य जिसका जन्म हुआ है वो मरणशील है। मतलब आपने मुझे मरते नहीं देखा, लेकिन आपको यह पता है कि ये भी एक दिन मर जाएंगे, एक उम्र के बाद ये भी एक दिन मर जाएंगे। अर्थात जो मनुष्य का जन्म होगा वो मरेगा ही। ये हुआ क्या? उपमान प्रमाण, है ना। इसको उपमान प्रमाण क्या कहते हैं? इसको इस तरह परिभाषित कर सकते हैं कि सामान्य उपमेय के आधार पर एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना उपमान कहलाता है ना। सामान्य निर्णय के आधार पर निश्चित उपमेय तक पहुंचना, निश्चित उपमेय तक पहुंचना। चारों प्रमाण समझ में आ गए? ये आज समझा, बाकी चारों दर्शन में आपको अलग से नहीं बताऊंगा। मैं डायरेक्ट बोलूंगा कि शंकर ने प्रत्यक्ष कैसे प्रमाण माना, अनुमान को कैसे प्रमाण माना। चारों प्रमाण आपको समझ में आ गए। प्रत्यक्ष प्रमाण क्या होता है? पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो ज्ञान मिलता है, दिखता है, दिखकर, सुनकर, बोलकर। पहला तो सिंपल है, सबसे ऑथेंटिक जो होता है वो आपने जो देखा आंखों से वही प्रत्यक्ष है, पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त। अनुमान हेतु के आधार पर साध्य की कल्पना करना, या उपमेय के आधार पर उपमान की कल्पना करना, आग को देखकर, धुएं को देखकर आग की कल्पना करना। शब्द वेदों में, पुस्तकों में, आप्त पुरुषों के वचनों में शब्द, है ना। उपमान सामान्य निर्णय, सिंपल में पहुंचा, है ना। राम मरणशील, श्याम मरणशील, इसलिए हर मनुष्य मरणशील। सिंपल। रेंडियर की कल्पना आपने कर ली ना, है ना। सिंपल सा रेंडियर एक जीव। अरे मैं कल्पना करवा रहा था बस, अब मत पहुंचो कैसा है। ठीक है, दैट्स इट। अब चरवाक क्या बोलेगा चारों प्रमाणों में? चरवाक किसको प्रमाण मानेगा? सिर्फ चरवाक किसको मानेगा प्रमाण? सिर्फ प्रत्यक्ष को। चरवाक अनुमान को प्रमाण मानेगा? नहीं, क्योंकि अनुमान खंडित हो जाते हैं। रास्ते से जा रहे हैं, एक ऐसे सांप पड़ा मिला, मैंने तुरंत डर गया, अनुमान लगा लिया ये ऐसी आकृति, चूंकि मैंने पहले सांप को देख रखा है, सांप है, डर के भागा, 4 लोग को लेके गया, बाद में देखा रस्सी पड़ी थी। अनुमान खंडित हो गया। अनुमान की वैधता तभी तक होती है, पहाड़ से जा रहे हैं, है ना, रास्ते से जा रहे हैं, धुआं उठता दिखा, है ना, लगा आग लगी है, पास में जाके देखा तो वो तो वाष्पोत्सर्जन वाला भाप निकल रही थी। अनुमान खंडित हो जाते हैं। चारवाक कहता है कि अनुमान की आयु सिर्फ वहीं तक है जब तक उसका प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। बिना प्रत्यक्ष के आप अनुमान को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए, है ना। तो जिन जिन चीजों का अनुमान लगाया गया है वो सारी चीजें असत्य है। जैसे ईश्वर, क्या ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है? ईश्वर का नहीं, ईश्वर को केवल अनुमान से सिद्ध किया है आपने। ईश्वर आपने सिर्फ अनुमान लगाया है कि भगवान है, किसी ने देखा नहीं है, सिस्टम देखा, आपने बोला कोई ना कोई तो बनाया होगा, वही है ईश्वर। तो अनुमान खंडित हो जाते हैं। शब्द,
क्या चरवाक शब्द को प्रमाण मानेगा? क्यों? पहला, कोई भी पुस्तक ऑथेंटिक कैसे हो सकती है जो एक पुस्तक थोड़ी देर बाद पढ़ो दूसरी पुस्तक उसी को कन्फ्लिक्ट कर देती है, कंट्राडिक्ट करती है ना? विज्ञान ने अपने ही सिद्धांतों को कई बार खंडित करके नवीन सिद्धांत दिए हैं। और कैसे कह सकते हो कि आज आप सिद्ध कर रहे हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से पानी होता है, कल को कोई वैज्ञानिक आएगा हाइड्रोजन के भी 4 टुकड़े करके बता देगा कि नहीं, हाइड्रोजन बस नहीं मिलता, कुछ और चीजें होती है। सामान्यतः प्रकृति में हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों है, लेकिन हर समय पानी नहीं बन रहा है। कोई तीसरा तत्व है जो पानी बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, कल को विज्ञान उसको अपने ही तत्वों को खंडित कर देता है। तो शब्द हमेशा प्रमाण नहीं होते, विज्ञान अपने ही सिद्धांतों को लगातार खंडित करता है और नए प्रमाण देता है। तो तब तक शब्द भी तो समय समय पर खंडित हो रहे हैं। आप्त पुरुष कैसे पता करोगे कि कोई व्यक्ति आप्त पुरुष है? और मान लो मिल भी गया तो आप कितने ज्ञानी हो कि पता चला रहे कि वो आप्त पुरुष है? उपमान, उपमान सिर्फ एक कपोल कल्पना होती है। मैं एक एग्जांपल देके बोलता हूं, सोने का पहाड़, कल्पना में तो आ गया ना कि सोने का पहाड़ होता है क्या? तो जिस चीज की कल्पना करो वैसा जीव हो ये जरूरी नहीं है। रेंडियर नाम का कोई जीव नहीं होता अंटार्कटिका में। रेंडियर एक हिरण होता है जो बांधवगढ़ के जंगलों में मिलता है। सिर्फ कल्पना होती है, कपोल कल्पना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए चरवाक सिर्फ किसको मानता है? प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता है। अनुमान प्रमाण नहीं है, शब्द प्रमाण नहीं है और उपमान भी प्रमाण नहीं है। क्लियर? यहां तक की बातें। अब चरवाक प्रत्यक्ष को क्यों प्रमाण मानता है इसकी बातें हम कल करेंगे। यहां तक की बात समझ में आई आपको? समझ में आ रही फिलॉसफी है ना? मजा आएगा पढ़ने में। चलो बच्चों, कल मिलते हैं। चरवाक को कल हम कंप्लीट कर देंगे कि क्लास। तो आ गया मैडम का फोन, सर बैठे।